फाइनली दोस्तों 1 साल रेलवे में अप्रेंटिस करने के बाद मेरा रेलवे अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आ चुका है। मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा देर कर रहा हूं, बट इसके लिए सॉरी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरा कितना परसेंटेज टोटल आया है, कितना दिन में मेरा सर्टिफिकेट मार्कशीट आया। आप लोगों का अगर देर लगता है किसी किसी डिपार्टमेंट तो आप लोग का जल्दी कैसे आ सकता है, और आप लोग का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आने तक आने की क्या क्या सावधानियाँ बरतना चाहिए। जिससे एग्ज़ाम देते हैं उससे पहले आप लोग को आने की सावधानियाँ बरतना है क्या क्या, जिसके कारण आपका कुछ गलती नहीं होगा सर्टिफिकेट और मार्कशीट में। ठीक है, बहुत लोगों का गलती हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम, मदर का नाम, अपना नाम, ये सब गलती हो जाता है। तो आप लोग को ये सब सारा कुछ ध्यान रखना है। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिएगा। अगर चैनल पे आप लोग नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं अपना बताता हूँ कि मेरा आने की कितना दिन में आया, कितना परसेंटेज आया, वो मैं आपको बताऊँगा, यानी कि कभी बता दूंगा बीच में भी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पूरा शुरुआत से बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग का जो ज्वाइनिंग हुआ था, मैं यानी कि SCCR रायपुर से किया हूँ, इलेक्ट्रिक लोको सेट भिलाई से अप्रेंटिस रेलवे से। तो वहाँ से यानी कि मेरा जो ज्वाइनिंग हुआ था वो हुआ था 28 जुलाई 2022 से, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का रहता है ना अप्रेंटिस। तो मेरा जो है यानी कि ITI से हम लोग किए हैं तो 1 साल का रहता है, बाकी जो लोग 8 और 10th से करता है उसका यानी कि 2 साल का रहता है। तो हम लोग का 1 साल का टोटल था। तो 28 जुलाई 2022 से लेकर के 27 जुलाई 2023 तक हम लोग का चला 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब अप्रेंटिस कंप्लीट होने वाला रहता है तो उसके बाद एग्ज़ाम होता है, तो उससे पहले भी होता है। जैसा कि हम लोग का हुआ था कि हम लोग का 27 जुलाई को कंप्लीट होने वाला था हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हम लोग का एग्ज़ाम जो है वो 20 जुलाई को ही हो गया था। मेरा ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, तो हम लोग का जो एग्ज़ाम था वो 20 जुलाई को ही हो गया सभी का। 20 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद बताते हैं आपको, यानी कि ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और सेशनल एग्ज़ाम होता है। तो सेशनल एग्ज़ाम में कुछ यानी कि कुछ यानी कि 1-2 क्वेश्चन पूछता है, तो पूछता भी नहीं, हम लोग को कुछ नहीं पूछा था। ठीक है, तो 100 नंबर का वो था, वो हम लोग को 25 मई को यानी कि आ गया था। जिससे क्या होता है देखिए, हम लोग का कंप्लीट होने वाला रहता है तो 1 महीना पहले या तो 2 महीना पहले या तो कि डिपेंड करता है यानी कि ये एस्टेब्लिशमेंट पर, हो सकता है बाद में भी यानी कि लेटर रिलीज़ करके मंगवा सकता है नंबर। तो हम लोग का क्या हुआ था कि हम लोग का 2 महीना पहले यानी कि 25 मई को ही हम लोग का सारा सेशनल नंबर 100 नंबर करता है, ये हम लोग को मंगा लिया था एस्टेब्लिशमेंट ने कि इन लोग का एग्जाम होने वाला है। सो सेशनल नंबर यानी कि यहाँ से प्रोवाइड कीजिए। जिस यूनिट में आप लोग काम कीजिएगा ना, जहाँ पे काम कीजिएगा वहाँ से आपका जो SSE है, आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर SSE, वो आपको क्या करेगा 100 नंबर में से आपका यानी कि जिस प्रकार से काम कीजिएगा, जिस प्रकार से बिहेवियर वगैरह रहेगा उस तरह से यानी कि नंबर देता है। बाकी नंबर कैसे यानी कि बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, वो मैं एक ब्लॉग शूट किया हूँ, वो आपको यानी कि देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे कैसे यानी कि क्या क्या बोलना है, जिसके कारण आपका लगभग 98-99 नंबर मिलेगा, जैसा कि हम लोग को मिला है। तो SSE हम लोग को नंबर देता है 100 नंबर में से, जितना भी उसका यानी कि जैसा उसको लगेगा वैसा नंबर दे देगा उस 100 नंबर का। वो हम लोग का जो है 25 मई 2023 को ही यानी कि हम लोग को चला गया था DRM यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के पास। ठीक है, DRM ऑफिस हम लोग का जो है वहीं पे एस्टेब्लिशमेंट है वही, तो वहाँ पे हम लोग का 25 मई को ही चला गया। उसके बाद हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था 27 जुलाई 2023 को, लेकिन हम लोग का एग्ज़ाम हो गया 20 जुलाई 2023 को ही। ठीक है, 20 जुलाई को हम लोग का एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद हम जो है यानी कि 21 जुलाई को मेरा ट्रेन था, 21 जुलाई को ट्रेन बैठ करके हम लोग यानी कि बहुत लड़के लोग थे वो हम लोग घर आ गए, और कुछ वही लोग यानी कि 27 जुलाई तक। देखिए क्या था कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जब तक लास्ट तब तक आप लोग अगर ड्यूटी कीजिएगा तो उसका पैसा मिलेगा, अगर आप लोग नहीं कीजिएगा तो आपको उस पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या किया, 21 जुलाई को मेरा टिकट था, हम 22 जुलाई को आ गए। सोचे क्या यार यानी कि इतना दिन से झेले यहाँ पे क्या रहेंगे इतना दिन। ठीक है, तो मैं कुछ यानी कि 5-6 दिन पहले ही आ गया मैं घर। उसके बाद देखिए हम लोग का 20 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ हम लोग का। ठीक है, 20 जुलाई को एग्ज़ाम हो गया, जो कि प्रैक्टिकल का था। 300 नंबर का होता है ये, सेशनल 100 नंबर का और प्रैक्टिकल होता है 300 नंबर का। ये सब डिटेल्स में मैं सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे कैसे एग्ज़ाम मेरा हुआ। वीडियो हालांकि शूट कर करके रखा हूँ मैं, तो सारा कुछ मैं इस वीडियो के बाद बता दूंगा कि कैसे कैसे मेरा खुद का कैसे कैसे क्या क्या एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ मैं यानी कि हम क्या क्या लिखे थे सारा कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा उस वीडियो में। आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, यानी कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, जिसके कि आपको पता चलेगा वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में कि मतलब कैसे कैसे एग्ज़ाम हुआ था मेरा और क्या क्या क्वेश्चन आया था, कैसे कैसे मैं लिखा था, कैसे कैसे आप लोगों को लिखना है। 20 जुलाई को एग्ज़ाम हो गया हम लोग का प्रैक्टिकल का। उसके बाद देखिए हम लोग का जो सर्टिफिकेट आया वो हम लोग का आया 18 अगस्त को। 18 अगस्त को देखिए कैसे आया, इतना देर कैसे हो गया, क्योंकि हम लोग से पहले वाले जो थे ना यानी कि हमसे पहले जो कर चुके थे 2000, जैसे हम लोग का 22-23 सेशन था, और बहुत जो यानी कि 21-22 सेशन था जिन लोग का, उन लोग का जल्दी आ गया था। लेकिन मेरा हम लोग का क्या था, थोड़ा सा यानी कि देर हो गया, यानी कि समझ लीजिए कि 1 महीना का यानी कि देर हो गया। तो ये देर इसलिए हुआ था ना
कि यानी कि हम लोग का जो ये सब सारा कुछ काम वगैरह देखता है, यानी कि अप्रेंटिस का नंबर चढ़ाने का सारा कुछ जो देखता है, उसको यानी कि नहीं मालूम था कि अटेंडेंस पहले चढ़ाना पड़ता है। अटेंडेंस चढ़ाने के बाद यानी कि वहाँ पे ऑप्शन देता है मार्क्स आपका चढ़ाने का। जैसे आपका मार्क्स यानी कि अपलोड करेगा ना, तो ऐसे यानी कि तुरंत यानी कि आपका जो है वो सर्टिफिकेट और मार्कशीट तुरंत जनरेट हो जाएगा। तो मेरा 18 अगस्त को शाम में आया था, लगभग 5-6 करीब बज रहा था ना, उस समय मेरा आने की सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आ गया। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद मैं आपको देखिए यहाँ पे बताता हूँ कि कितना मेरा नंबर आया है। तो देखिए गाइस, मेरा नंबर जो है वो 92.5 आया है, यानी कि टोटल 400 नंबर में से मेरा जो है वो सेशनल में जो है वो 98 नंबर है, और इधर जो है आपका 300 नंबर जो प्रैक्टिकल का होता है, इसमें शायद 271 है मेरा। ठीक है, 271 और इधर 98 यानी कि जोड़ लीजिएगा, तो इसका यानी कि 92.5% आएगा टोटल 400 में से। ठीक है, तो इतना ही यानी कि इतना नंबर आया। बाकी बहुत ज़्यादा नंबर आ गया यार, 92.5 है, यानी कि लगभग आप लोग सोचिएगा कि 30 दशमलव यानी कि कुछ नंबर मेरा ग्रुप डी का एग्जाम में जुड़ेगा, जो कि 1/3 जुड़ता है इसका अप्रेंटिस का, और वो जो CBT एग्जाम देते हैं उसका 2/3 जुड़ता है। ठीक है, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो ये भी आप लोग जान लीजिएगा। तो ऐसा ऐसा करके हम लोग का कुछ जो है सारा कुछ हम लोग का एग्ज़ाम वगैरह हुआ, नंबर वगैरह सारा कुछ सर्टिफिकेट वगैरह आ गया। अब देखिए यहाँ पे बात हुआ कि नंबर कितना आया, तो मैं आपको बता दिया हूँ। एग्ज़ाम वगैरह कैसे कैसे हुआ था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। कितना समय लगा था वो आप लोग को बता दिया कि लगभग 1 महीना का समय लगा, वो कुछ उसके गलती के कारण हम लोग को इतना देर लगा था। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप जैसे बहुत सारा यूनिट में क्या होता है कि देर करता है, तो देखिए देर करता है तो आप लोग एस्टेब्लिशमेंट के पास जाइएगा, जो ये सब का काम देखता है उसको बताइएगा कि आप जो है अटेंडेंस हम लोग का जैसे होता है ना भाई, अटेंडेंस यानी कि प्रत्येक महीना यानी कि अपलोड करना पड़ता है अप्रेंटिसशिप पोर्टल में, तो उसको बोलिएगा कि हम लोग का अटेंडेंस सारा कुछ यानी कि जो अपलोड करते जाइए, जिसका कारण क्या होगा। और देखिए बहुत लोग बहुत जगह क्या होता है कि देर करते हैं, तो देर करता है तो भाई देखो वो जो काम करता है ना ये सब का काम वही देर करता है। ठीक है, ऐसे यानी कि उसी का लापरवाही के कारण जो है इतना देर होता है। नहीं तो कोई यानी कि भाई बोल रहे हैं ना एक दिन में सर्टिफिकेट आता है, जो हम लोग से पहले कर रहे थे ना थर्ड लिस्ट वाले, जैसे हम लोग 21-22 वाले जो थर्ड लिस्ट वाले थे, उन लोग का 1 से 2 दिन में आया था सर्टिफिकेट, सोचिए। तो वो कुछ उसका यानी कि गलती रहता है, वो अटेंडेंस उसको चढ़ाने बोल दीजिएगा, प्लस में उसको बोलिएगा कि नंबर चढ़ाने के लिए जो नंबर मिला है सेशनल का और प्रैक्टिकल का वो चढ़ाने के लिए। ठीक है, पहले जो अटेंडेंस यानी कि टोटल चढ़ाना पड़ेगा, टोटल यानी कि 12 महीना का, उसके बाद ही वहाँ पे ऑप्शन देगा आपको जो मार्क्स चढ़ाने का, उसको बताइएगा। जो एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है ये सब डिपार्टमेंट जो देखता है उसको बताइएगा आप लोग। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि ऐसे यानी कि साइट खोलने में भी लगेगा टाइम, हम लोग को भी ऐसा ही बोल रहा था कि साइट खोलने में भी लगेगा, अक्टूबर में खुलेगा, नवंबर में खुलेगा, ऐसे ऐसे बोल रहा था। लेकिन बहुत लोग यानी कि बहुत लड़के लोग भी हेल्प किए इसमें यानी कि, तो इस तरह करके उसको बताया गया। फाइनली वो भी यानी कि टिकट जनरेट करके बात किया। ये सब सारा कुछ बात है जो मैं आपको यानी कि नेक्स्ट में बताऊंगा कि कैसे कैसे कुछ गलती होता है, तो कैसे कैसे सारा कुछ करना है। तो इतना कुछ मैं बता दिया हूँ, और लास्ट में बता जाता है कि अगर आपका कुछ गलती अगर नहीं करवाना है सर्टिफिकेट में और मार्कशीट में, तो आपको क्या क्या सावधानी बरतना है। तो भाई देखो अपना जो है अप्रेंटिसशिप का पोर्टल है, ऐसे तो 100% सब लोग कर लिया होगा, तो अप्रेंटिसशिप का पोर्टल है, आपको ध्यान से देखना है कि मेरा जो है वही यानी कि सर्टिफिकेट में जो है 10th वगैरह का ना, यानी कि जो रियल में है वही आपका यानी कि होना चाहिए। ठीक है, वही यानी कि अप्रेंटिसशिप का पोर्टल में जो रहता है ना भाई, वही हम लोग का छप करके यानी कि आता है इसमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट में। और देखिए एक और इशू रहता है कि फ़ोटो का, तो फोटो देखो माही फिर मेरा जो फोटो है वो अप्रेंटिसशिप का पोर्टल में जो पहले से अपलोड था ना वही मेरा फोटो आया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में मेरा जो फोटो आया था वही वाला आया है। और अभी तो चेंज हो गया, मेरा फोटो आधार कार्ड वाला आ गया है, जब से यानी कि KYC किए ने, बैंक वाला जो आया था अभी हाल फिलहाल KYC यानी कि वो लग किया, तब से मेरा फोटो चेंज हो गया है। तो वो फोटो मेरा नहीं आया, आधार कार्ड वाला नहीं आया। मेरा जो फोटो हम अपलोड किए थे पहले से जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट में आया था वही वाला मेरा फोटो आया इसमें सर्टिफिकेट में और मार्कशीट में। तो और बहुत लोग से बात की तो वो बोल रहा है कि भाई मेरा तो आधार कार्ड वाला आ गया। तो ऐसा फोटो को लेकर के कोई इशू नहीं है, कुछ आने की फ़ोटो को लेकर के ऐसे उसे कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग को सिर्फ मतलब रहता है सर्टिफिकेट से, और सर्टिफिकेट में कुछ गलती नहीं होना है, यानी कि कुछ गलती नहीं होने देना है। ठीक है, और अगर आप लोग का कुछ अगर गलती है पोर्टल में, तो आप लोग जो है अप्रेंटिसशिप पोर्टल में ही देखिएगा, वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट करके है, वहाँ पे टिकट जनरेट करके आप लोग जो है वो DGT से या तो फिर NAPS यानी कि NAPS जो है टेक्निकल सपोर्ट, वहाँ पे NSDC के पास टिकट सबमिट करके आप लोग जो है अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद यानी कि बहुत लड़का का इस तरह से हेल्प किया हूँ पर्सनली। अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गलती है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और अगर किसी का अप्रेंटिस पोर्टल में अगर कुछ गलती है फिर भी आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ छूट गया हुआ तो आप लोग बताइएगा कि ये यानी कि छूट गया, बताने के लिए मैं आपको जो है अब सभी किसी को यानी कि रिप्लाई दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। क्योंकि भाई 2-2.5 महीना लगभग मैं छोड़ दिया वीडियो बनाने, बहुत सारा यानी कि मन नहीं कर रहा था बनाने का वीडियो, इसलिए नहीं बना रहे थे। ठीक है, बाकी चलिए आप यानी कि कंटिन्यू होने की कोशिश करेंगे कि हम यानी कि
कुछ कुछ जो भी जानकारी वगैरह आ रहा है वो सारा कुछ यानी कि अपलोड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और यानी कि बहुत सारा भी लोगों का डाउट है, बहुत लोग कमेंट करते हैं, तो वो सब टॉपिक पर यानी कि वीडियो बनाना बाकी है। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में रहेगा मेरा कि कैसे मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था और कैसे आप लोग को सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड करना है, और भी बाकी बहुत सारा यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट कैसे रहता है। इस वीडियो में तो खैर मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, नेक्स्ट वीडियो आपको दिखा देंगे कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट कैसे रहता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।